हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वरुण और आज मैं एक बहुत स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ कंप्लीट डीप लर्निंग इन 100 डेज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार ये समझ लेते हैं कि ये कोर्स किसके लिए है और इनमें क्या क्या करिकुलम होने वाला है। आई हैव डिज़ाइन दिस होल करिकुलम फॉर यू गाइस, जिसमें आप देख सकते हो इसमें मैं आगे आने वाले 100 डेज में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, एक एक कर करके आपको सब कुछ इस वीडियो में एज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, दैट इज़ डे 1 ऑफ आर कोर्स, उसमें मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं जिसमें आप इंटरव्यू परस्पेक्टिव से कर सकते हो। अब मेन आते हैं यार कि ये किसके लिए डिज़ाइंड है। तो देखो, अगर आप कॉलेज ग्रेड्स हो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वाले हैं, जिनके पास इनफ टाइम है टू स्पेयर एटलीस्ट 3 मंथ्स आपको लर्निंग में लगाना है। एंड द मेन थिंग इन दिस कोर्स इज इन 100 डेज में हम 2 प्रोजेक्ट्स भी करने वाला है अलॉन्ग विद द मैथमेटिकल इंट्यूशंस एंड ऑल द थ्योरी पार्ट, राइट, जो कि आपको इंटरव्यूज में पूछते ही पूछते हैं। एज अ फ्रेशर अगर आप जाओगे डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग के फील्ड में, तो उसमें आपको कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डायरेक्टली, इट्स नॉट लाइक डीएसए जहाँ पे आपको सीधे जाके कोडिंग करनी होगी, क्योंकि हमारे पास ईजी फ्रेमवर्क्स होते हैं, हमारे पास लाइब्रेरीज होती है पाइथन में जो आप कोड कर सकते हो। पर अगर आप उसके पीछे का इंट्यूशन अगर आप इंटरव्यूअर को समझा देते हो, तो दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस टू प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यूज। दैट्स व्हाट इंटरव्यूअर्स वांट फ्रॉम यू गाइस। ठीक है, कि आप उसके पीछे का इंट्यूशन मैथ समझते हो। एंड प्लीज घबराना मत, फर्स्ट ऑफ ऑल यार, कि मैथ से मत घबराना, क्योंकि मैथ्स में ना मैं फॉलो अलोंग करते रहूंगा। अगर मान लो अब मैंने ना इस करिकुलम में चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी ऐड कर रखा है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के भी बेसिक ऐड कर रखे हैं। और उसके साथ साथ जो लोग मैथ्स में बिल्कुल ही नए हैं और मतलब 10th तक ही कर रखा है, 11th 12th में जिनका मैथ्स नहीं था, उनको भी फियर करने की जरूरत नहीं है। आई नो कि मेनी ऑफ यू गाइज विल बी वॉचिंग from, let's say, career transitioning people are there who is now interested in getting into data science courses and this field and machine learning field, क्योंकि already it's been booming for the couple of years, and following to these years also this industry will be widely recognized and highly competitive भी होने वाली है। ठीक है, so अगर आप मैथ्स नहीं भी कर रखे हो, तो मेरी प्लेलिस्ट मैं ऊपर में आई बटन में आपको दे दूंगा, उसमें मैंने मैथ्स कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, कितनी मैथ्स करनी है, वो सब चीज़ें इसमें इस वीडियो में बता रखा हूँ आपको। और उसके साथ साथ आप आगे इस कोर्स में जो भी मैथ्स के टॉपिक आने वाले हैं, बहुत सिंपल तरीके से, अगर आपने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में तो नहीं आएगा, मोस्टली डिफरेंशिएशन एंड मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, जो भी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियसली बताया, वो सभी चीज़ें अगर जो भी कवर अप करना होगा, मैं आपको बेसिक से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। इट इज़ अ कंप्लीट बेसिक्स। तो देखो यार, ये ना कॉलेज ग्रेजुएट्स और जो कि ट्रांजिशनिंग पीपल हैं, जो कि टाइम दे सकते हैं, 3 महीने अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ वो जो, अच्छा, इसमें ना लास्ट में मैंने इन मिडल ऑफ दिस कोर्स 2 प्रोजेक्ट्स कराया मैंने, और लास्ट में आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस के साथ मैं प्रिपरेशन करा दूंगा कि इन 100 डेज में यू विल बी इनफ फॉर क्रैकिंग एनी डीप लर्निंग रिलेटेड इंटरव्यूज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उसके बाद में भी मैं बोलूंगा आपको, जो भी आप नोट्स बनाओगे, आई हाईली रिकमेंड कि इवन दो आई विल बी गिविंग यू द नोट्स एंड द कंसोलिडेटेड नोट्स ऑफ द होल 100 डेज इन द एंड ऑफ दिस कोर्स ऑल्सो, तो उससे भी आप रिविजन कर सकते हो। पर हर वीडियो, हर दिन में ना आप अपने नोट्स लेके भी बैठो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगता है वो नोट डाउन करोगे, तो कि आप हर दिन रिवीजन करते करते रहोगे, तो आपको ना नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स स्पेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में आप जो 3 महीने सीखे हो, ये 3.5 मंथ्स में जब भी आप सीखोगे ये सारे डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद आपको 1-2 महीने और लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप 3.5 महीने के बाद या 4 महीने लेके भी चलोगे, तो आप कंप्लीट इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन हो रखा होगा आपका। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसको रिवीजन करने के लिए और बाकी सब चीज़ों के हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो अपने आप को लेके। ठीक है, और इसके चलते मैं बोलना चाहता हूँ कि ये कॉलेज ग्रेजुएट्स एंड करियर ट्रांजिशनिंग के लिए, उन लोगों के लिए नहीं है ये कोर्स जो कि यार अभी बहुत इन रश हैं टू गेट अ जॉब। उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि ये पाथ भी नहीं है आपके लिए कि आप ट्रेडिशनल वे में डीप लर्निंग पूरा सीखो, मशीन लर्निंग पूरा सीखो और मैथमेटिक्स सब चीज़ सीखो, उसके इंट्यूशन से सीखो। आप बेटर ऑफ होगा कि आप रैग से स्टार्ट करो, आप वेक्टरलेस डेटाबेसेस वगैरह सीखो, आप उसके साथ एजेंटिक एआई, जेन एआई में फोकस करो। बिकॉज अभी मोस्टली लैंगचेन, लैंग्राफ, ये सारे फ्रेमवर्क्स आपको सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको वो चीज़ें सीखना रैदर दैन आप पूरे बेसिक से स्टार्ट करो। ये बहुत ही ट्रेडिशनल पाथ है, जो मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स जो कि बहुत अभी टाइम अच्छे से दे के चीज़ें समझना चाहते हैं और जिनके पास अच्छे खासे टाइम है जिसमें आप खुद से नोट्स वगैरह बना के कर सकते हो, उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। अगर आप नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में टारगेट कर रहे हो एक इंटरव्यू के लिए, बिकॉज दिस विल टेक अनदर 3.5 मंथ्स to 4 months टू कंप्लीट योर कोर्स ओनली। और इसके पैरेलल
पैरेलल में आपको और चीज़ें भी देखनी है। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट जो कि आप 3.5 मंथ्स दोगे, आप इंटरव्यू रेडी फॉर डीप लर्निंग होगे। उसके साथ साथ आपको मशीन लर्निंग का भी बेसिक्स करना होगा, साथ साथ में एजेंटिक एआई एंड जेन एआई आपको भी करनी है। इसलिए मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप पहले अपना बेसिक्स जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रॉन्ग कर लोगे, दैट इज डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड बेसिक मैथमेटिक्स, स्टैट्स, पाइथन अच्छे से कर लोगे, सब चीज़ें आप कर लोगे। उसके बाद फिर जाके आप जेन एआई एंड एजेंटिक एआई वगैरह में प्रोजेक्ट्स बनाओगे। और फिर जो मैं बेसिक प्रोजेक्ट्स इसमें बनाने वाला, 2 प्रोजेक्ट्स में बनाने वाला हूँ इसमें आपके साथ। आप खुद बनाओगे, सिंपल ANN RNN यूज़ कर करके प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, ठीक है। वो करिकुलम में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो और देन ट्वीक कर सकते हो जब आप फर्दर रैग को और एजेंटिक एआई बाकी सारे चीज़ें आप पढ़ोगे। उस हिसाब से आप उस सबको मिला के एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोजिटरी एंड स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स बना के आप CV में डाल सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज अ होल ओवरव्यू ऑफ हाउ दिस कोर्स इज डिजाइंड, फॉर whom इट्स डिजाइंड। एंड वन मोर क्वेश्चन इज लेफ्ट कि यार भैया ये डेज वाइज क्यों है? क्योंकि देखो यार, मैं जब पढ़ता था मेरे को ऐसा था कि पर डे लोड मेरा बहुत ज़्यादा नहीं हो, बिकॉज वी आर बिजी इन मैनी थिंग्स। अगर आप कॉलेज में हो तो आप मस्ती भी करना चाहते हो, आप बहुत अलग अलग चीज़ों में भी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, साथ साथ में पढ़ना भी चाहते हो। एंड इवन यू करियर ट्रांजिशनिंग पर्सन ऑल्सो ना, सो ओनली डीप लर्निंग विल नॉट वर्क। आप पैरेलल में ना आप जेन एआई, एजेंटिक एआई, रैक सब टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो, रोज उसका आधा आधा घंटा दे सकते हो। आई विल मेक श्योर कि यार ये Day 1 से लेकर के Day 100 भी होगा ना, कोई भी 20-25 मिनट से ज़्यादा का नहीं हो। 20 मिनट्स विल बी मैक्सिमम ड्यूरेशन। मैं क्यों ये करना चाहता हूँ? बिकॉज सी, आई हैव सीन कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल इन यूट्यूब इटसेल्फ, जिसमें आपको वन शॉट वीडियोस होंगे ये, पर मोस्टली हम नहीं कंप्लीट कर पाते हैं उनको, बीच में ट्रैक हम लूज कर देते हैं, ठीक है। तो मैं, मेरा ये डे वाइज बनाने का ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंस है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी डे पे स्टक हो गए हो, Day 9 पे हो आप, उसके बाद आप हो सकता है 1 हफ्ते या 4-5 दिन का आपने ब्रेक ले लिया, फिर आप 10th डे पे जाओगे तो उससे पहले ना जो 10-10 मिनट्स के या 15 मिनट्स के जो प्रीवियस डेज हैं, कब लास्ट 2-3 डेज के जो है ना, आप उसको 2x पे करके आराम से आप रिवीजन कर सकते हो, देन यू कैन स्टार्ट विद इट, ओके। बिकॉज बीच में हम ब्रेक लेंगे, इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 100 डेज है तो 4 मंथ्स आपको एटलीस्ट लगेगा विद द ब्रेक्स दैट यू विल बी हैविंग, ठीक है। एंड आई विल ऑल्सो टेक सम टाइम टू कंप्लीट दिस 4 करिकुलम। और उसके साथ साथ इसलिए दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट आई एम चूजिंग इट एज अ डे वाइज। और जो भी मेरे कोर्सेज आ रहे हैं इस चैनल पे, इट विल ऑल बी फ्री एंड इट विल बी डे वाइज ओनली। तो मेरी स्टैटिस्टिक्स की ऑलरेडी प्लेलिस्ट चल रही है, ऊपर में आप आई बटन पे जाके दे सकते हो, फॉर कंप्लीट बिगनर्स इट इज़। एंड स्टैटिस्टिक्स में भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स सब कवर कर रहा हूँ मैं कंप्लीट बेसिक्स से। और उसके साथ साथ जो मशीन लर्निंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, अगर आपको क्लियर करने तो वो भी मैं आई बटन में क्लिक कर देता हूँ, आप जाके उसको देखो। आप सिंपल तरीके से आप सब चीज़ें उसमें समझ पाओगे कि कहाँ से मशीन लर्निंग ओरिजिनेट हुई है, हाउ डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। दो आई विल बी कवरिंग दिस स्मॉल पार्ट इन दिस वीडियो ओनली, दिस इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो अभी यार हम करिकुलम देख लेते हैं। तो दिस इज अ करिकुलम जो डिज़ाइन है, फर्स्ट सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ डीप लर्निंग, ठीक है। इसमें हम ANN जो है ना, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, सो दिस विल बी फोकस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क्स ओनली, ठीक है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ डीप लर्निंग। आगे हम आएंगे कि डीप लर्निंग भैया होता क्या है। सो दिस आई हैव स्टोर्ड इन फॉर यू, कि जिसमें ना इंट्रोडक्शन आपको पहले बताऊंगा कि क्या होती है, उसके बाद आगे जाके वाई इट गॉट पॉपुलर, ओके। एंड उसके साथ साथ फिर परसेप्ट्रॉन्स, जो कि सबसे सिंपल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके साथ साथ बैक प्रोपोगेशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि जो मैथ्स कर चुके हैं 11th-12th में, वो भी देखना चाहिए आपको, भी रिवीजन हो जाएगा बेसिक। कोई भी मेरे को मतलब जेई टाइम है, इस टाइम को आपको याद नहीं करनी है, आप एकदम सिंपल तरीके से, अगर आप भूल भी गए होगे तो आप आराम से इसको रिवाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ देखो यार, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाती है इन टॉपिक से, ठीक है। इसके बाद फिर जो एक्टिवेशन फंक्शंस है ना, इसमें मैंने सारे एक्टिवेशन फंक्शंस यूज़ किया है। अभी हम लोग ना सॉफ्ट मैक एक्टिवेशन फंक्शंस वगैरह यूज़ करते हैं, वाई एक्टिवेशन फंक्शंस, व्हेन टू अप्लाई इट, ये सभी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस है। एंड ऑफ दिस कोर्स जो 100th डे होगा ना, उसमें मैं आपको जो भी बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं इन द नेक्स्ट, जो पिछले 99 डेज में मैंने कवर कर रखा होगा, उस सब चीज़ों को मैंने लास्ट में आपको एक PDF के साथ आपको दूंगा। एंड देन मैं अगले 5 to 10 डेज लगाऊंगा, जिसमें वो सारे क्वेश्चंस को ना रिवाइज हम साथ साथ में उसको करेंगे। एक बार आप कंप्लीट कर लोगे 100 डेज को ना, उसके बाद मैं आपके साथ बैठ के
एक हफ्ता लगाऊंगा, रश में नहीं करेंगे हम कोई भी चीज़ें, हम एक हफ्ता लगा के वो सारे क्वेश्चंस को रेडी कर लेंगे, ताकि आप रिवाइज भी करते रहो पूरे 100 डेज को, साथ साथ में क्वेश्चंस भी करते रहो, देन इट विल बी इनफ फॉर यू गाइस कि यार आप डीप लर्निंग को फोड़ दोगे। ठीक है, देखो इसके बाद आता है आपका लॉस फंक्शन वर्सेस कॉस्ट फंक्शन, फिर रीग्रेशन, मतलब इसमें ना अच्छा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, रिग्रेशन प्रॉब्लम, सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ ये जितने भी टॉपिक्स आप मेंशन कर रहे हैं, अगर आपके पास जैसे एगार्ड बूस्ट एंड मतलब ये सभी ऑप्टिमाइजर्स, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आगे जाके आपको पता चलेगा कि यार क्या है, और इन सबसे एक एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस बन जाती है, तो इसकी इंट्यूशंस आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके साथ हम CNN का एक स्मॉल पार्ट करेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जो कॉलेज के लास्ट ईयर में, तो वो CNN के लिए ये कोर्स इतना डिज़ाइन नहीं है। आई एम अज्यूमिंग कि यार जो इंटरव्यूज़ हैं वो इतना CNN पे फोकस ना करके ओवरऑल डीप लर्निंग में आपको क्वेश्चन करेंगे। पर आपको सिंगुलरली अगर आपको CNN बहुत पसंद आते हैं, तो आप दूसरे रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ सकते हो आफ्टर यू कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स। मैं बेसिक आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर कर दूंगा, उसके बाद आप जाके खुद के प्रोजेक्ट्स फाइनल ईयर के लिए बना सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ यार एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट करवाऊंगा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के हिसाब से होगा। ठीक है, ANN क्या होती है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, पिछले जैसे मैं आपको सेक्शन 1 में दिखाया, उसके बाद सेक्शन 2 में ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि ट्रेन कैसे करते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, दैट विल बी वेरी सिंपल। यहाँ पे हम सिंपल VS कोड में सेटअप करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके साथ साथ इसको पूरा एंड करेंगे। सिंपल प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे, क्योंकि देखो यार सिर्फ थ्योरी पार्ट भी इनफ नहीं है, हम उसके साथ साथ थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखना चाहिए, क्योंकि कभी अगर आपको क्वेश्चन बोल दे या फिर आपको बोल देगा कि ये जो आप प्रोजेक्ट डालो तो उसमें आपने कैसे कोड किया, कुछ लाइंस ऑफ कोड्स लिख के दिखाओ, जो मिनिमल चांसेस है लेकिन आ सकती है, तो अगर आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहोगे। ठीक है, एंड देन देख RNN करेंगे, उसके बाद फिर सिंपल RNN में भी एक प्रोजेक्ट रहूँगा। ठीक है आपको, उसके बाद फिर हम LSTM और GRU करेंगे इन डेप्थ में। ठीक है, दो दैट इज़ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का ही पार्ट है, दैट इज़ RNN जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। उसके बाद फिर हम LSTM GRU करेंगे। तो इसके बेसिक यार कुछ चीज़ें आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यूज़ में, बट दिस इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट वी आर गोइंग विद ऑल द फंडामेंटल्स एंड एवरीथिंग। तो हम ये सब चीज़ें कवर करके चलेंगे, ताकि आपको आगे जाके आप खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, तो उसमें आपको यूज़ केस आ सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर यार एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड, वो भी हम LSTM GRU यूज़ करने के बाद बनाएंगे। ठीक है, एक सिंपल RNN के थ्रू हो गया, उसके बाद फिर LSTM एंड GRU यूज़ करके हम एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बाई डायरेक्शनल RNN का आर्किटेक्चर सिंपल वे में, एंड इनकोडर डिकोडर एंड अटेंशन मैकेनिज्म। देखो ये जो सेक्शन 8, 9 एंड 10 है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम जितनी भी ऊपर से पढ़ रहे होंगे ना, वो सब चीज़ें का जो भी इम्पोर्टेंस है वो इन 3 चीज़ों को ही समझने में है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट इज 8 जो कि है हमारा एनकोडर एंड डिकोडर। ठीक है, उसके बाद है हमारा अटेंशन मैकेनिज्म, एंड थर्ड ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, जो आप ऑब्वियसली आपने सुना होगा, दैट इज़ फ्रॉम गूगल, जो 2017 का जो रिसर्च पेपर था, दैट चेंज्ड ऑल द थिंग्स एंड ChatGPT एंड एवरीथिंग एंड वॉट एवर यू आर सीइंग इन द डेवलपमेंट ऑफ LLMs, वो आपके ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू ही हुई है। वो सिंपल रिसर्च पेपर है। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मर्स का आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद आप खुद जब आप उस रिसर्च पेपर को पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें समझ आएगी कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या यूज केसेस हैं ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, एंड देन हाउ इट्स यूज्ड। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल टॉपिक। ठीक है, उसके बाद फिर एज आई प्रॉमिस्ड कि आपको इंटरव्यू रिलेटेड ऑल द थिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स आई विल बी प्रोवाइडिंग। ठीक है, एंड उसके साथ साथ आपको सभी चीज़ें लगभग लगभग आपको इस पूरे कोर्स के नेक्स्ट 100 डेज में एंड 100th डे में आपको जो भी इम्पोर्टेंट कोर्सेज होंगी आपके नेक्स्ट डे में जो है, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि यार डीप लर्निंग एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग अलोंग टू दैट वी विल अंडरस्टैंड कि डीप लर्निंग एक्चुअल में पॉपुलर कैसे हुई। ये सब सिंपल सिंपल टॉपिक्स है। हम धीरे धीरे ऐसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे डे वाइज, जिसमें हमें धीरे धीरे इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो, और उसके बाद फिर हम समझ पाएंगे कि हम बेसिक जो भी चीज़ें हैं, जो मैथ्स हैं ऑल है, जैसे परसेप्ट्रॉन्स वगैरह से हमें एक्चुअल में स्टार्ट होगा, दैट इज़ डे 4 ऑफिस। एंड उसके बाद फिर हम सीधे सीधे सारे एक्टिवेशन फंक्शंस एंड फॉलोइंग अलोंग टू इट वी विल कंप्लीट द होल कोर्स। ठीक है, सो प्लीज स्टे ट्यून एंड thanks for watching this video, and I will see you soon in the second day of this course. Okay, thank you, bye bye.